हेलो दोस्तों, तो आइए आज हम लोग देखेंगे कुछ 10 के मैथ्स जो कि 11 चैप्टर नई एनसीईआरटी के हिसाब से ये 11वां लेसन है। ठीक है, और पुरानका में जो है, पुराना वाले में उसमें 12वां है। ठीक है, लेसन 12 है। तो इसमें देखिए 11 चैप्टर में जो दिया है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें एक सूत्र आता है जिसका नाम है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस सूत्र को याद रखेगा, इसी सूत्र से हम लोग इसका श्री गणेश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, तब इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक। ठीक है, तो इसका मतलब है त्रिज्यखंड का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जैसे कि एक वृत्त है और वृत्त है तो क्या करते हैं कि इसमें अगर ये केंद्र है तो केंद्र से अगर यहाँ का त्रिज्या कुछ दे दिया हो तो यहाँ से अगर ये चाप ले लिया जाए तो ये जो एरिया बना है, ये वाला जो एरिया है पूरा है, ये सब इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। यानी त्रिज्यखंड का मतलब कि एक चाप लिया गया है, उसके द्वारा ये काट दिया गया है, इसी को बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। और एक वृत्त का कोई भी हिस्सा इस तरह कट जाए तो उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं, और उसी का क्षेत्रफल का सूत्र ये है। तो ऐसे ही सूत्र से इस सवाल को लगाएंगे। इसका पहला जो सवाल है यही चीज दिया है। ठीक है, तो पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसको लगाएंगे। सवाल है पहला, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण दिया है 60 अंश। देखिए, तो इसका कहने का मतलब है, जैसे ये देखिए वृत्त है, ये हो गया वृत्त। ठीक, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि क्लीन दिखे। ठीक, और ये जो एरिया है इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं, इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये जो दिया है ये चीज, इसका कोण जो है ये 60 दिया है, और ये जो दिया है त्रिज्या जो दिया है 6 दिया है, 6 सेमी दिया है। ये भी 6 सेमी होगा, लेकिन एक साइड ये लिख लीजिए क्योंकि दोनों तो सेम है, बराबर है। ये चीज हमको दिया है, ज्ञात क्या करना है, हमको इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये पूरे का नहीं, हमको सिर्फ इस एरिया का चाहिए। अगर पूरे का पूछता है, अगर ये पूरा वृत्त पूछता है तो हम तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाकर इसको आराम से अपना हल कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ इस एरिया का पूछा है, इसलिए हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले दिया क्या है, दिया है लिख लीजिए। दिया है में क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है हमको, त्रिज्या यानी कि आर दे दिया, रेडियस दे दिया, कितना दिया है 6 सेमी। और इसमें क्या दिया है, कोण दिया है, कोण यानी थीटा का मान दे दिया है, कितना दिया है 60। सूत्र क्या बोलता है कि थीटा के बटे में लिखिए 360 और पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान आप लोग के बुक के ऊपर ही दिया होगा कि पाई का मान 22/7 रखना है। तो यहाँ पर सूत्र के हिसाब से थीटा बटे में 360, थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 60। ये जो थीटा है, थीटा के स्थान पे क्या लिखे हैं यहाँ पे 60 बटे में 360 तो पहले से दिया था। और पाई का मान अभी बताएं कि किताब के ऊपर ही दिया है आप लोग का, 22/7 रखना है पाई का मान। गुणते आर स्क्वायर बोले तो आर जितना है उसका स्क्वायर यानी डबल बार, यानी ये हो गया आर स्क्वायर का मतलब। कटाइए इसको, 0 से 0 ध्वस्त हो गया, ये 6 से कट जाएगा 6 बार में, और एक 6 से एक 6 कट गया। बचा क्या है, इसको आप लोग गुणा कर लीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे। तो 22 में 6 का गुणा कीजिए, 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 एक 13 बटे में 7, और ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। और क्यों, चूंकि ये क्षेत्रफल है और सेमी था तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर, ये आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ है इसमें, क्योंकि ये पहला सवाल है। अगर पहला सवाल आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया तो और सभी आगे का सवाल जो होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। इसमें दिया था कि एक वृत्त था और वृत्त का जो त्रिज्या था वो 6 सेमी था, जो कि 60 अंश के कोण पे एक त्रिज्यखंड का चाप लिया था। ये पहले से ही हमको किताब में दिया था। ठीक, तो यहाँ पर नोट कर लिए हम लोग क्या क्या दिया था। हम लोग को पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करते हैं। तो थीटा के स्थान पे 60 रखे हैं बटे में 360 गुणे पाई का मान पहले ही दे दिया था कि 22/7 आपको रखना है, तो 22/7 रखे हैं। फिर उसके बाद आर स्क्वायर बोले तो आर के स्थान पे जो भी होगा उसका 2 बार गुणा इसमें करिए, तभी आर स्क्वायर मिलेगा। और तब हल किए तो 132/7 सेमी स्क्वायर आंसर आ गया।